नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं विक्रमांक देव चरितम, जो हमारा महाकाव्य है। उस विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य में 9वें स्थान पर एक श्लोक है प्रथम सर्ग में। और देखिए श्लोक है, दे रखा है, अनभ्रवृष्टि श्रवणामृतस्य सरस्वती विभ्रम जन्म भूमि वैधर्व रीति कृतिना मुदेति सौभाग्य लाभ प्रतिभूह पदाना। ये जो श्लोक है, इसमें जो कवि विलहण है, आपको पता है कि कवि जो विलहण है उनका विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य है। और उस विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 9वां श्लोक है ये। तो देखिए, इस विक्रमांक देवचरितम महाकाव्य के इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक में जो कवि है वह यह बताना चाहता है कि मेरा यह जो काव्य है उसमें क्या है, वैदर्भी रीति है। आप जानते हैं कि जो काव्य होता है उसमें जैसे छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, उसी प्रकार से रीति आदि भी होती हैं। ये जो महाकाव्य है इसमें कौन सी रीति है, उसके लिए जो कवि हैं विलहण, उन्होंने अपना ये श्लोक प्रस्तुत किया है कि जो वैदर्भी रीति है किसके काव्य में होती है। अर्थात मेरा जो यह काव्य है विक्रमांक देव चरितम, उस विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में, क्योंकि हम प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं, तो कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति। देखिए ये है वैदर्भी रीति। तो देखिए क्या कहा है, अनभ्र वृष्टि। अनभ्र कहते हैं बिना बादल की, अनभ्र वृष्टि यानी बिना बादल की वर्षा। श्रवण, श्रवण जानते हैं आप, कानों को कहते हैं। और अमृतस्य यानी कानों के लिए जो अमृत है उसके लिए क्या है, ये बिना बादल की वर्षा। क्या ये सब किसके बारे में चल रहा है, वैदर्भी रीति। यानी वैदर्भी रीति काव्य में ऐसी होती है जो कानों के अमृत के लिए, कानों का अमृत क्या होता है, रस होता है, तो उस कानों के अमृत के लिए जो क्या है, बिना बादल की वर्षा। सरस्वती, सरस्वती बोलते हैं वाणी को। वैसे तो यहाँ क्या है, सरस्वती जो देवी होती है, सरस्वती के जो विलास हैं, विलास का तात्पर्य होता है उनकी जो क्रीड़ाएं हैं। और हमारे इस काव्य के अर्थ में जब लेंगे तो जो सरस्वती है, जो वाणी है, उसकी जो क्रीड़ाएं हैं, जो विलास है, उनकी जो जन्मभूमि है। अर्थात जब वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो वाणी है विभिन्न प्रकार के विलास करती है। ऐसी कौन, वैदर्भी रीति। और पदों को उनका सौंदर्य प्राप्त कराने वाली प्रतिभू। क्या कहा है कि सौभाग्य लाभ प्रतिभू पदानाम, कि जो पद होते हैं, पद आप जानते हैं कि जो पद होते हैं उनको सौंदर्य प्राप्त कराने वाली, सौभाग्य कहते हैं सौंदर्य को, लाभ कहते हैं प्राप्ति की, प्रतिभू, प्रतिभू कहते हैं स्थान, किसकी, पदानाम। यानी पदों को सौंदर्य प्राप्त कराने का जो स्थान है, कौन है स्थान, वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति है कृतिनाम उदेति, कि जो वैदर्भी रीति है वह कृतिनाम कहते हैं, जो अच्छे कवि होते हैं उनके ही काव्य में उदित होती है, उदय होता है। अर्थात यहाँ जो कवि ने क्या कहा है कि ये जो मेरा काव्य है वह काव्य वैदर्भी रीति से परिपूर्ण है। और वैदर्भी रीति कैसी है, जो कानों के अमृत के लिए बिना बादल की वर्षा है, जो सरस्वती के विभ्रमों का उत्पत्ति स्थान है, अर्थात
जो जिह्वा में विभिन्न प्रकार के विलास उत्पन्न करने वाली है और जो पदों को सौंदर्य प्राप्त कराने वाली है, ऐसी जो वैदर्भी रीति है वह अच्छे कवियों के काव्य में ही उत्पन्न होती है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं विल्लन कि मेरा जो काव्य है विक्रमांक देवचरितम वह एक अच्छा काव्य है और ये जो वैदर्भी रीति है वह अच्छे कवियों के काव्य में ही उत्पन्न होती है। अर्थात मेरा यह जो काव्य उसमें कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति है। इसका उद्देश्य यही है बताने का विद्यार्थियों, यही कहा है देखिए अनभ्रवृष्टि श्रवणामृतस्य, कि श्रवण अमृतस्य, कानों का जो अमृत है उसके लिए क्या कहा, श्रवण अमृत, यानी कानों के लिए जो अमृत होता है क्या होता है, रस, क्योंकि काव्य में रस होता है। और सरस्वती अर्थात जो वाणी के विभ्रम होते हैं, वाणी का जो विभिन्न प्रकार से प्रयोग होता है उनकी जो क्या है, जन्मभूमि है, कौन, वैदर्भी रीति। और जो पद होते हैं, पदों में जो सौंदर्य प्राप्त कराने की जो उत्पत्ति स्थान है, ऐसी वैदर्भी रीति। जो अच्छे कवि होते हैं, कौन से, पुण्यात्मा, यानी कृति, कृति कहते हैं अच्छे कवियों को, तो अच्छे कवियों के काव्य में ही वह उत्पन्न होती है, उदित होती है। तो इसलिए यह जो मेरा काव्य है वह अच्छा काव्य है और उस मैं अच्छा कवि हूँ और उस काव्य में कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति है। इतना इस कवि ने बताना चाहा है। अगर आप इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले तो आप लिखते हैं संदर्भ, आपको पता है, और देखिए ये इससे पहले की बात बता रहा हूं मैं, सबसे पहले लिखेंगे आप संदर्भ, ठीक है। अब संदर्भ में आप जानते हैं, आप लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक या पद्य महाकवि विल्हण विरचित विक्रमांक देवचरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे विद्यार्थियों कि इस पद्य में कवि वैदर्भी रीति का वर्णन करते हुए कहते हैं ये हो गया आपका प्रसंग। यह ऊपर वाली पंक्तियों में संदर्भ हो गया और यह हो गया प्रसंग। अब उसके बाद क्या है, आपको यह व्याख्या लिखनी है और व्याख्या लिखने के बाद आप लिखते हैं विशेष। तो देखिए विशेष में क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, जब ये व्याख्या उतार देंगे फिर आप लिखेंगे विशेष। तो आपको विशेष में क्या लिखना है, नंबर 1 डाल के आप लिखेंगे इस पद्य में उपजाति छंद है।
कौन सा छंद है? उपजाति। दूसरा लिखेंगे इस पद्य में रूपक और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और देखिए अप्रस्तुत प्रशंसा क्यों है कि कवि ने कहा तो ये है कि पुण्यात्माओं के काव्य में उत्पन्न होती है, किंतु उसने इसके माध्यम से अपना भी वर्णन किया है विद्यार्थियों, यानी अपनी प्रशंसा की है, इसलिए क्या है यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तीसरे में लिख देंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। ठीक है। अब फिर देखिए जब इतना लिख देते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर एक अगला जो पॉइंट होगा हमारा इस विशेष के बाद वह होगा हमारा व्याकरण टिप्पणी का। पहले आपको बता देता हूं कि ये जो वैदर्भी रीति है उसकी परिभाषा क्या है। देखिए जो वैदर्भी रीति होती है उसकी क्या परिभाषा दी है कवि ने कि माधुर्य व्यंजकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका अविरतिर्लुपवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरुच्यते। क्या कहा है? जिसमें माधुर्य व्यंजक वर्ण हो, यानी जो माधुर्य की बोधक, माधुर्य को बताने वाले जिसमें वर्ण हो, रचना ललित पदों से युक्त हो, और जिसमें अवृत्ति कहते हैं समास का अभाव हो, और वा कहते हैं अथवा अल्पवृत्ति या फिर समास छोटे छोटे हो, वैदर्भी रीति रुच्यते, उसको वैदर्भी रीति कहा जाता है। यह परिभाषा आप लिख देंगे जहां पर आपने लिखा है ना इसमें वैदर्भी रीति है, और उसके बाद आप लिख देंगे परिभाषा। अब देखिए इसके बाद जो एक अगला बिंदु आता है व्याख्या में, वह कौन सा आता है? वह बिंदु आता है आपका व्याकरण का। तो देखिए व्याकरण में देखिए श्रवण अमृतस्य, जैसे आप लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे आप? व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए सबसे पहला आप लिख देंगे श्रवणामृतस्य। आप लिखेंगे श्रवण प्लस अमृतस्य, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। फिर देखिए आप लिखेंगे अनभ्रु, अनभ्रु वृष्टिः, आप लिखेंगे न अब्रह, और समास हो जाएगा आपका नया तत्पुरुष। फिर उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका कृतिनामुदेति, आप लिखेंगे कृतिनाम प्लस उदेति,
और आप लिख देंगे फिर वैदर्भी रीतिः, आप लिख देंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से इस पद्य की पूरी व्याख्या हो जाएगी विद्यार्थियों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पद्य का तात्पर्य है कि जो वैदर्भी रीति है वह पुण्य आत्माओं के काव्य में मिलती है। और पुण्य आत्माओं का काव्य क्या है? विक्रमांक देवचरितम है। तो इसमें सीधी प्रशंसा नहीं करके अप्रस्तुत प्रशंसा की गई है, यानी कभी अपनी प्रशंसा अप्रस्तुत रूप से कर रहा है और ये बता रहा है कि ये जो मेरा काव्य है उसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है, बस। और कैसी है वैदर्भी रीति? तो एक बार फिर देख लीजिए कि बिना बादल की बरसात है, किसके लिए? कानों के अमृत के लिए। सरस्वती के जो विभ्रम होते हैं, यानी वाणी के जो विभिन्न प्रयोग होते हैं, उनका जो उत्पत्ति स्थान है, जन्मभूमि कहते हैं उत्पत्ति स्थान, और जो पद होते हैं उनके लिए सौंदर्य की प्राप्ति का स्थान है। ऐसी जो वैदर्भी रीति है अच्छे कवियों के काव्य में ही मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।